जय हिंद बच्चों। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में, ज्वाइंट यानी कि जोड़ के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में जोड़ कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि शरीर में कितने हड्डी होते हैं। तो शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206 हड्डी होता है। देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझिएगा। 206 हड्डी हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज पूछते हैं, सभी लोग जवाब देंगे। समझ में आई बात है? बताइएगा ये वाला हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। ये वाली हड्डी का नाम? ये वाला 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 हड्डी का नाम? फ्लेंजिज। कौन है? फ्लेंजिज। अब आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ ध्यान देना है कि अब पैर में हड्डी की बात करते हैं। पैर में देखिएगा जांग से, जो जांग वाला हड्डी है इसका नाम क्या है? फीमर। इसके नीचे में घुटना है, इसका क्या नाम है? पटेला। पटेला के नीचे में क्या है? टिबिया। इसके पीछे में फिबुला। नीचे टखना के पास टार्सल। तलवा के पास उंगली, फ्लेंजिज। जो आकर ये जुड़ रहा है, जांग जाकर जुड़ रहा है, इस हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक। ये कॉलर वाला हड्डी का नाम क्या है? ये वाला हड्डी का नाम क्या है? एस्कैपुला। कौन है? एस्कैपुला। सर में हड्डियों की संख्या 29। कितना हो जाएगा? 29। छाती में कुल हड्डियों की संख्या 25, लेकिन पसली पूछेगा तो 24 गो। 12 गो इधर, 12 गो इधर। अब देखिएगा, ये जो है सर से लगा हुआ है ये हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी है, इसे हम लोग कहते हैं मेरुदंड। इसमें हड्डियों की संख्या, चलिए बहुत बढ़िया, याद कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संधि के बारे में। देखिएगा संधि का मतलब क्या होता है कि हड्डी जो आपस में जाकर जुड़ता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये वाला एक हड्डी है, ये वाला जाकर हड्डी यहाँ आकर जुड़ गया है। जहाँ जुड़ रहा है हड्डी उसी को हम कहेंगे संधि। क्या कहेंगे? संधि। अब देखिएगा ध्यान से, इसी को हम लोग संधि कहेंगे। तो संधि जो है, देखिएगा पहले संधि को बांटा गया है 3 भागों में। देखिएगा ध्यान से, एक है अचल संधि, इसे सूचर संधि भी कहते हैं या रेशेदार संधि भी कहते हैं। इसमें देखिएगा ये हड्डी जो है हिलता डुलता नहीं है। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये कपार जो है, इस जो है कपार, ये जो है हिलता डुलता नहीं है। ये कपार जो है इसे घुमाइएगा, इसे 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 करिए। ये खाली सर, ये जो है ऊपर वाला बाल हिल रहा है, लेकिन ये हड्डी जो है एकदम अपने जगह पे है, इसीलिए इसे कहते हैं यानी कि अचल संधि, जो हिलता नहीं है। दांत, दांत जो है एकदम एक जगह है, दांत भी आ जाएगा अचल संधि में। किस में आ जाएगा? अचल संधि में। तो ये हिलता डुलता नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं अचल संधि। क्या कहते हैं? अचल संधि। दूसरा है अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि जो है, यह जो है थोड़ा इधर उधर घूमता है, जैसे रीढ़ की हड्डी। जैसे देखिएगा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये वाला है, रीढ़ की हड्डी ये वाला है। अब देखिएगा हम घूम रहे हैं तो घूम रहा है कि नहीं? देखिएगा ये घूम रहे हैं तो घूम रहा है कि नहीं? ये घूम रहा है कि नहीं? ये हल्का फुल्का क्या हो रहा है? घूम रहा है। जैसे देखिएगा ध्यान से छाती का, छाती का देखिएगा ऊपर नीचे कर रहे हैं तो छाती भी इधर उधर मूव कर रहा है, इधर इधर कर रहा है, इधर कर रहा है। तो ये जो है अपूर्ण संधि में क्या होता है कि हड्डी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। उसके बाद आता है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि का मतलब है ये चारों तरफ से घूम सकता है, सभी तरफ से घूम सकता है। ये 5 प्रकार के होता है। देखिएगा ध्यान से, पूर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, पहला देखिएगा ध्यान से, ये इसे कहते हैं बॉल करा कि बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। ये चारों तरफ के घूमता है। जैसे कंधे का हड्डी, देखिएगा ध्यान से, ये जो है कंधा, ये क्या है? कंधा है। अब देखिएगा कंधा को हम चारों तरफ से घुमा रहे हैं। देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? इधर इधर सगरों घूम रहा है, घूम रहा है। ये चारों तरफ से घूम रहा है। ये कंधे का हड्डी हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये जो है आपका गिलास है, ठीक है, और इसमें जो है ये मान लीजिए कि हड्डी है। देखिए ये गिलास है, ये हड्डी है। इसमें जो है एक सॉकेट लगा रहता है इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, और इसको इस चारों तरफ से ये घूम रहा है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, समझिए ध्यान से, कि बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट यानी कि कंदुक खलिका। ये चारों तरफ से घूमता है। कंधा हो जाएगा, कमर हो जाएगा। कमर देखिएगा इस तरह से कमर हिल रहा है, हिल रहा है ना, ये कमर हिल रहा है।
मतलब ये चारों तरफ से घूम जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। अब देखिएगा ध्यान से, सैंडल, सैंडल लड़की लोग सैंडल पहनती है ना, तो सैंडल में देखिएगा अंगूठा होता है, अंगूठा लगाने के लिए। तो सैंडल संधि जो है अंगूठा में, नीचे वाला पैर वाला में भी और हाथ वाला में भी। ये देखिएगा, ये जो है आपका सैंडल संधि किस में पाया जाएगा? अंगूठा में। अंगूठा में कौन सा संधि? सैंडल संधि। कहेगा कि देखिएगा ध्यान से, कंधा में कौन सा संधि? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट या कंदुक खलिका, ठीक ना। कमर में कौन सा? तो यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संधि कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि कंधे में है ना कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा कंदुक खलिका संधि या बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। समझ में आई बात ना। अब आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो है हिंज संधि या इसी को बोलते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए हाथ, हाथ है ना, हाथ जो है केवल इस तरह से मुड़ सकता है। अगर हाथ को हम ऐसे मुड़ाएंगे तो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं कब्ज संधि। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपके जो है घर दरवाजे में इस तरह से आपका कब्ज लगा हुआ होगा, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से आता होगा जैसे दरवाजा में लगाने के लिए ये वाला भाग, ये वाला इस तरह से रहता है, और इसी में इस तरह से ये 3 गो पॉइंट रहता है। तो ये जो है जैसे दरवाजा आप खोलते हैं तो एक तरफ से खुलता है और एक जाकर वो रुक जाता है। अब पूरा नहीं ना खुलता है एक तरफ से, केवल बंद होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दरवाजा है, अभी मान लीजिए कि ऐसे, अगर हमको इसको बंद करना होगा तो बंद हो गया, अगर खोलना होगा तो इतना ही ना खोल पाएंगे, अब अंदर तो इधर पीछे नहीं जाएगा। तो जहाँ देखिएगा ध्यान से हिंज संधि कहाँ पाया जाता है, तो कोहनी में। ये देखिएगा कोहनी में जो है ये आपका क्या पाया जाता है? हिंज संधि पाया जाता है। घुटना में पैर वाला घुटना देखिएगा ऐसे ही मुड़ सकता है। अब आप घुटना को आगे बगल से मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। तो आगे बगल आप नहीं मोड़ सकते हैं, तो यानी कि कोहनी में और घुटने में कौन सी संधि? हिंज संधि या इसी को कब्ज संधि भी कहते हैं, यानी कि कब्जा संधि भी कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, चौथा में आता है पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट जो है इसी को बोलते हैं धुराग्र, है ना, इसको बोलते हैं धुराग्र संधि। देखिएगा धुराग्र संधि या पाइवोटल जो है संधि जो है कहाँ पाया जाता है? तो गर्दन में पाया जाता है। ये जो है आप गर्दन देख रहे हैं, इसमें पाया जाता है। गर्दन और सिर में जो है ना, यहाँ देखिएगा गर्दन ये है, ये सिर है, इसी पर ले जाके हड्डियाँ को रख दिया गया है। जैसे खूंटी में, इसे खूंटी संधि भी कहते हैं। जैसे खूंटी में देखिएगा ध्यान से, इस तरह से मान लीजिए खूंटी है, इसी पर ले जाके गर्दन के यानी कि ये जो हड्डी को रख दिया गया है, इसीलिए इसे खूंटी संधि भी कहते हैं या इसी को कहते हैं धुराग्र संधि। ये गर्दन की हड्डी को ले जाके सिर पर रख दिया गया है, इसी को कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट या इसी को कहते हैं धुराग्र संधि। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पांचवा जो है ग्लाइडिंग संधि जो है, इसी को बोलते हैं ग्लाइडिंग संधि जो है, ये कहाँ पाया जाता है? तो हथेली में ग्लाइडिंग संधि जो है ये पाया जाता है। तो संधि के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं कि कौन कौन है, फिर से पूछ रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। संधि को 3 भागों में देखिएगा ध्यान से, अचल संधि, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। अचल संधि का मतलब कि जो हिल डोल नहीं सकता है, जैसे खोपड़ी और कपार, ये हिल डुल नहीं सकता। दांत भी इसमें आ जाएगा, दांत भी आपका आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अपूर्ण संधि, ये जो है यह हल्का फुल्का ये इधर उधर हिल डुल सकता है, घूम सकता है। इसे रीढ़ या छाती जो है, ये रीढ़ की हड्डी या छाती की हड्डी में देखा जा सकता है। ये बता दिए हैं कि रीढ़ की हड्डी ये वाला और छाती की हड्डी में ये वाला। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, पूर्ण संधि, यह जो है पूरी तरह से घूमता है, यह 5 प्रकार के होता है। अब देखिएगा ध्यान से, 5 प्रकार के कौन कौन? तो मैंने बताया बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, है ना, कंदुक खलिका संधि इसी को बोलते हैं हिंदी में। ये चारों तरफ से घूमता है, कंधे और कमर में होता है। मैंने बताया कि कंधे में देखिएगा बॉलिंग जो कराता है क्रिकेटर, ये भी बॉलिंग कराता है, तो बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट जो है कहाँ पाया जाता है? तो हाथ में यह नहीं पाया जाएगा। उसके बाद कंधे में और कमर में पाया जाएगा। सैंडल संधि जो है अंगूठा में पाया जाएगा। हिंज संधि इसी को बोलते हैं कब्जा संधि, कोहनी और घुटने में पाया जाएगा। अब उसके बाद पाइवोटल संधि, ये जो धुराग्र संधि है, गर्दन और सिर में पाया जाएगा, ये ज्वाइंट रहता है गर्दन और सिर का। और एक है आपका 5वां ग्लाइडिंग संधि जो हथेली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हथेली में। अब आगे इसमें जो है संधि और ज्वाइंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए
देखिए अब जानते हैं हड्डियों के विविध जो है यानी कि जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, गर्दन की हड्डियों की जो संख्या अगर पूछेगा तो इसकी संख्या हो जाएगी 7। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा? 7। कान में हड्डियों की संख्या 3 है, एक कान में 3 तो 2 कान में हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। इसमें नाम देखिएगा ध्यान से, MIS मिस लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेलियस हो जाएगा, I से इनकस हो जाएगा और S से हो जाएगा स्टेप्स। ये जो है 6 mm का होता है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। अब देखिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस है। कौन सा है? स्टेप्स जो है यही हड्डी है जो मध्य कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा फीमर, इसे उरू हड्डी भी कहते हैं, उरू हड्डी भी कहते हैं। इस बात को समझिएगा ध्यान से, जांघ में पाया जाता है। सबसे कमजोर हड्डी तो ये हो जाएगा कैल्विक। सबसे कमजोर हड्डी कौन हो जाएगा? कैल्विक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे मजबूत हड्डी कौन हो जाएगा? तो जबड़े की हड्डी। ये जो है एनामेल होता है, ये जबड़े की हड्डी जो है आपका सबसे मजबूत हड्डी हो जाता है। सबसे चमकीला हड्डी पूछेगा तो टिबिया हो जाएगा। ये जो कौन हो जाएगा? टिबिया हो जाएगा, है ना। देखिएगा टिबिया किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पैर में। अब देखिएगा ध्यान से कि अस्थि और अस्थि आपस में मिलता है। जब अस्थि अस्थि आपस में मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो लिंगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट बोलते हैं। लेकिन जब अस्थि और मांस जब आपस में जुड़ता है तो इसे बोलते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडम बोलते हैं। और उसके बाद देखिएगा मांस और मांस जब आपस में मिलता है तो इसे बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कंकाल पढ़ाने से पहले ये बताना था कि कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। जो शरीर से बाहर जो कंकाल पाए जाते हैं उसे बाह्य कंकाल कहते हैं, और जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल में देखिएगा ध्यान से, केकड़ा में पाया जाता है बाह्य कंकाल। केकड़ा जो है उसमें देखें बाह्य कंकाल। तेलचट्टा में भी पाया जाता है बाह्य कंकाल। मकड़ी में भी पाया जाता है बाह्य कंकाल। चिट्टी में भी पाया जाता है बाह्य कंकाल। घोघा में, घोघा देखे हैं? घोघा में भी बाह्य कंकाल। मधुमक्खी में बाह्य कंकाल और बिच्छू में भी आपका बाह्य कंकाल पाया जाता है। सीप सितुहा में भी आपका बाह्य कंकाल पाया जाता है ना। ध्यान देना। आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल देखिएगा ध्यान से, ये कुत्ते में आंतरिक कंकाल पाया जाता है जो शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग में जो है मानव में ये कैसा कंकाल पाया जाता है? तो ये आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कैसा कंकाल? आंतरिक कंकाल। मानव में, बिल्ली में, सांप में जो बाहर से हड्डी जिसको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे हम आंतरिक कंकाल दिखेगा ध्यान से। मानव में, बकरी में, गाय में, ये सब क्या हो जाएगा? आंतरिक कंकाल में आ जाएगा। समझ में आई बात ना? तो कंकाल तंत्र समझ में आया? चलिए तो ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है फिर क्यूज के माध्यम से आप लोग को पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि आपको याद है कि नहीं। आज भर इतना ही ना, ठीक है।